हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन चैप्टर के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कैसे पता चलेगा कि कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? इसकी पहचान है, और वो पहचान ये है कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो और साथ में काम जारी रहने का समय भी दिया गया हो, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। फिर समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से क्लियर करिए। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि कुत्ता भौंक रहा था, तो कुत्ता भौंक रहा था, तो ये भौंकना है, इसमें बाद में जुड़ा हुआ रहा था, तो ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इसमें समय जुड़ जाए, कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा था, या कुत्ता बहुत देर से के बजाय सुबह से भौंक रहा था, कुत्ता 5 मिनट से भौंक रहा था, कुत्ता 10 मिनट से भौंक रहा था, कुत्ता 1 घंटे से भौंक रहा था, मतलब समय और लग जाए इसमें। कुत्ता भौंक रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और कुत्ता 10 मिनट से भौंक रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। केवल समय जुड़ने से अंतर पड़ जाता है। कुत्ता भौंक रहा था, इसकी अंग्रेजी होगी द डॉग वाज बार्किंग। द डॉग वाज बार्किंग, ये हो गया कुत्ता भौंक रहा था। और कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा था, तो इसकी सहायक क्रिया फिर वाज नहीं रहने की, वो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और इसकी सहायक क्रिया है हैड बीन। द डॉग हैड बीन barking for a long time, बहुत देर से, for a long time, कुछ मिनटों से for few minutes, कुछ समय से for some time। तो ये देखना, अगर क्रिया में किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में रहा था, रही थी, रहे तो साथ में समय भी दिया हुआ हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। इसकी सहायक क्रिया जैसी अभी आपको बताई, सहायक क्रिया हैड बीन। नियम अंग्रेजी बनाने का, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगा के टाइम लिखेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। ये नियम है। पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा के टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, मेरा मित्र 1990 से आगरा में रह रहा था, तो इसमें समय लग गया। 1990 से अगर ये होता मेरा मित्र आगरा में रह रहा था, तो माई फ्रेंड वाज लिविंग इन आगरा, और 1990 से रह रहा था, तो अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, तो वाज वर्ब की बजाय हैड बीन का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया की जगह। कैसे लिखेंगे? मेरा मित्र था, रह रहा आगरा में, कब से? 1990 से। तो क्या हो जाएगा भाई?
माई फ्रेंड, ये हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, लीव में आईएनजी, लीविंग। माई फ्रेंड हैड बीन लिविंग इन आगरा 1990 से सिंस 1990। ये हो गया माई फ्रेंड हैड बीन लिविंग इन आगरा सिंस 1990। निगेटिव बनाना हो तो हैड नॉट बीन और वर्ब आईएनजी। जैसे चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा था, तो क्या होगा? चपरासी नहीं बजा रहा था घंटी 10 मिनट से। द पियन हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। द पियन had not been ringing the bell दस मिनट से for 10 minutes। ये हो गया The peon had not been ringing the bell for 10 minutes। क्या मोर आधे घंटे से बाग में नाच रहा था। तो क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए हैड पहले आ जाएगा, बीन वहीं रहेगा, वर्ब आईएनजी वहीं रहेगी। हैड पहले आ जाएगा। हैड क्या मोर आधे घंटे से बाग में नाच रहा था। अगर ये होता मोर नाच रहा था, द पियन हैड बीन डांसिंग। अब क्या शुरू में लगे तो हैड पहले आ जाएगा। यहाँ पे हैड द पियन बीन डांसिंग इन द फॉरेस्ट फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर। तो हैड पहले लिखेंगे। हैड द पीकॉक बीन dancing in the garden for half an hour। HOUR, hour। तो ये हो गया हैड द पीकॉक बीन डांसिंग इन द गार्डन फॉर हाफ एन आवर। बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओ। छोटे बच्चे 8 बजे से कहाँ खेल रहे थे, तो वेयर क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इससे पहले हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देंगे वेयर। उसके बाद वेयर के बाद सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो छोटे बच्चे 8 बजे से कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ, वेयर। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द लिटिल चिल्ड्रन, where had the little children been playing। कब से, 8 बजे से, since 8 o'clock, since प्रातः 8 बजे से, since 8 AM। AM एंटी मेरिडियन यानी सुबह के 12 बजे से पहले AM लिखते हैं, 12 बजे के बाद PM लिखते हैं। तो प्रातः के 8 बजे सिंस 8 AM। तो वेयर हैड द लिटिल चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 8 AM। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाने हैं। कुछ वाक्य हम बना के देखते हैं। पहले ये अंग्रेजी के वाक्य पढ़ते हैं।
द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, मतलब द चाइल्ड बच्चा हैड बीन क्राइंग चिल्ला रहा था फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट से, तो क्या मतलब हो गया? द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। बट नो वन अटेंडेड टू इट, बट लेकिन नो वन किसी ने भी नहीं अटेंड किया टू इट उसको, लेकिन किसी ने भी उसको अटेंड नहीं किया, यानी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर दिलीप हैड बीन एक्टिंग इन फिल्म्स फॉर 15 ईयर्स, मिस्टर दिलीप 15 साल से फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। अनुराधा हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स इन फिल्म्स फॉर मोर देन 20 ईयर्स, अनुराधा 20 साल से अधिक से फिल्मों में गीत गा रही थी। हैड योर पेरेंट्स नॉट बीन लिविंग इन गाजियाबाद सिंस 2006, क्या तुम्हारे माता पिता 2006 से गाजियाबाद में नहीं रह रहे थे? अब हिंदी से अंग्रेजी बनानी। चपरासी 10 मिनट से चिल्ला रहा था। द पियन हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, द पियन हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, वह बूढ़ी स्त्री कल शाम से अपना घर सजा रही थी। दैट ओल्ड वुमेन हैड बीन डेकोरेटिंग हर हाउस सिंस लास्ट इवनिंग, मोहन का मित्र कल से हॉस्टल में रह रहा था। मोहन्स फ्रेंड हैड बीन लिविंग इन द हॉस्टल सिंस यस्टरडे, सोहन का चचेरा भाई अपनी बहन को हिंदी पढ़ा रहा था। सोहन्स कजिन हैड बीन टीचिंग हिंदी टू हिज सिस्टर, इसमें समय नहीं दिया हुआ, समय अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। तो सोहन्स कजिन हैड बीन टीचिंग हिज सिस्टर सिंस संडे, गावस्कर 2 दिन से क्रिकेट मैच की कमेंट्री कर रहा था। गावस्कर वॉज कमेंटेटिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 days, महेश एक हफ्ता से बाहर नहीं जा रहा था। महेश हैड नॉट बीन गोइंग आउट फॉर ए वीक, रमेश 3 दिन से दूध नहीं पी रहा था। रमेश हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 3 days, हमीद सुबह 9 बजे से मेज़ों की मरम्मत नहीं कर रहा था। हमीद हैड नॉट बीन रिपेयरिंग द टेबल सिंस 9 AM, अशोक फैक्ट्री बंद होने के कारण 2 माह से ट्रक नहीं चला रहा था। अशोक हैड नॉट बीन ड्राइविंग द ट्रक्स फॉर 2 months फॉर फैक्ट्री बीइंग क्लोज्ड या ड्यू टू फैक्ट्री बीइंग क्लोज्ड, कुछ दिनों से वह अपने मालिक के भवन की देखभाल नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन लुकिंग फॉर द हाउस ऑफ हिज मास्टर फॉर सम डेज, he had not been watching या he had not been looking for the building of his master for some days, क्या मोहन का भाई कुछ दिनों से धूम्रपान नहीं कर रहा था? तो had मोहन्स ब्रदर not smoking for few days, निर्दयी मालिक अपने नौकर को सुबह से क्यों डांट रहा था? Why had the cruel master scolding his servant since morning, why has the cruel master scolding his servant since morning, 2 दिन से पुलिस इन अपराधियों से क्या पूछताछ कर रही थी? What had the police been inquiring of these culprits या of these criminals, what had the police been asking of these culprits या of these criminals, ये बच्चे सुबह से फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे? Where had these children been playing football since morning, वह 2 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहा था? Which film had he been watching for 2 hours, which film had he been watching for 2 hours, यह लड़का 2 महीने से क्या कर रहा था? What had this boy been doing for 2 months, तुम्हारा भाई शहर में कब से रह रहा था? कब से? How long had your brother been living in this city, मजीद का पुत्र 1 सप्ताह से उर्दू नहीं पढ़ रहा था। मजीद son had not been reading Urdu for a week, माजिद son had not been reading Urdu for a week,
जुलाई से इस कस्बे में बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन द सिटी सिंस जुलाई। इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन द सिटी सिंस जुलाई। भूखी लोमड़ी दोपहर में खाने की तलाश में बाग में घूम रही थी। द हंग्री फॉक्स हैड बीन वैंडरिंग इन द गार्डन in search of food since noon. The hungry fox had been wandering in the garden in search of food since noon. तो ये इस प्रकार से आप सारे वाक्यों को कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। ये वीडियो सबको दिखाइए और स्वयं बार बार देखिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर निश्चय ही आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉयज।